नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी ओम सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरित्र का, उनके द्वारा की गई लीलाओं का गान प्रस्तुत किया है। इसके अध्ययन से, चिंतन से, मनन से और कतिपय प्रसंगों को अपने जीवन में अंगीकार करने से मनुष्य न केवल सांसारिक दुखों से, कष्टों से अवमुक्ति प्राप्त कर सकता है, अपितु भवसागर के बंधन को भी, आवागमन के बंधन को भी वह तोड़कर मोक्ष की प्राप्ति करने में सक्षम हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम राक्षस राज रावण के समूल विनाश के लिए, उसे मुक्ति प्रदान करने के लिए मानव स्वरूप में अवतार लेकर उस राक्षस राज रावण का उद्धार करते हैं। ऐसे पापी, अत्याचारी, अनाचारी, ऋषियों मुनियों को कष्ट देने वाला महापापी रावण प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु का वरण करके आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। महाराज प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से रावण के रूप में जन्म ले चुके हैं। वे कुल समेत राक्षस योनि में चले गए हैं। रावण, उसका भाई विभीषण और कुंभकर्ण तीनों घोर तपस्या करके ब्रह्मा और भोलेनाथ को प्रसन्न कर अपने अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। रहे तहां निशिचर भट मां भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहां रही शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले उस लंकापुरी में बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में पराजित कर मार डाला था। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरिय सिपाही, सेन साजी गढ़ घेर सी जाई। देखी बिकट बट बड़ी कटकाई, जक्ष लीवलय जक्ष जीवलय गए पराई। जहां कहीं रावण को ऐसी खबर मिलती, तभी वह अपने सेना को सजाकर उस किले को घेर लेता। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी विशाल सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दिशा न देखा,
गयऊ सोच सुख भयऊ विसेखा। सुंदर सहज अगमय अनुमानी, कीन्हे तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूमकर चारों ओर सारा नगर देखा। उसकी निवास संबंधी चिंता शीघ्र ही मिट गई। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक रूप से सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी बनाई। जही जस जोग बाटी गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को अपने सगे संबंधियों में बांटकर रावण ने सबको प्रसन्न किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ाई करके उस पुष्पक विमान को जीत लाया। कौतुक ही कैलास पुन, लीन्हे सिजाई उठाई। मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर खेल में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर वह अत्यंत प्रसन्न होकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक यश प्रताप जय बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य उसी प्रकार बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। किसी लोभी व्यक्ति को जब किसी कार्य में लाभ प्रतीत होने लगता है, लाभ होने लगता है, तो उसका लोभ अनवरत बढ़ता ही चला जाता है। अति बल कुंभ करन यस भ्राता, जही कहूं नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई खडमासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण उसका छोटा भाई है। उसके मुकाबले का योद्धा उस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर मांसाहार करके 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही नष्ट हो जाता। वह योद्धा ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लंका में उसके जैसे असंख्य बलवान योद्धा थे। वारिद नाद जेठ सुत जातासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर तहि परामन हुई। मेघनाथ रावण का बड़ा पुत्र है, जिसका संसार में योद्धाओं में पहला स्थान था। युद्ध में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में
तो नित्य उसके भय से भगदड़ मची रहती थी। उमुख कंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीति संग, ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक राक्षस योद्धा थे जो अकेले ही संपूर्ण विश्व को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपन हो जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखे अमित यापन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप धारण कर सकते थे, आसुरी माया को जानते थे। उनकी दया, धर्म जैसे कोई शब्द उनके पास नहीं थे। उनमें दया और धर्म का भाव नहीं था। वे सब पापी थे। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। सुत समोह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र, पौत्र, कुटुंब और सेवक अत्यंत अत्यधिक मात्रा में थे। राक्षसों की जातियों को गिना नहीं जा सकता था। अपनी सेना को देखकर वह स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व से सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। रावण बोला, हे समस्त राक्षसों के दल, सुनो। इस भूमंडल में केवल देवता ही हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते। दिन कर मरन एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, इन कह जाई करहु तुम बाधा। उसका मरण एक ही प्रकार से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर बाधा उपस्थित करो। क्षुदाहीन बलहीन सुर, सहज ही मिली हहीं आई। तब मारी हूं पिछाड़ी हूं, भली भांति अपनाए। भूख से दुर्बल, बलहीन होकर देवता सहज ही मुझसे मिलेंगे, तब मैं उनको मारूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके, पराधीन करके उन्हें छोड़ दूंगा। रावण देवताओं का शत्रु है। वह देवताओं को नष्ट करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए यत्न कर रहा है। पृथ्वी पर होने वाले यज्ञ, अनुष्ठान, भोज इत्यादि देवताओं को बल प्रदान करते हैं। रावण सदैव इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि पृथ्वी पर ऋषियों, मुनियों एवं ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप न किया जाए, जिससे देवता सहज ही क्षीण होकर उसके अधीन हो जाएंगे।
यद्यपि रावण स्वयं परम तपस्वी है, ज्ञानी है, यज्ञ अनुष्ठान करने वाला है, किंतु देवताओं से शत्रुता के कारण, देवताओं को समूल नष्ट करने के लिए, देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए इस पृथ्वी पर यज्ञ हवन अनुष्ठान प्रतिबंधित कर दिया है। जो भी ऋषि मुनि ब्राह्मण यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं, उन्हें वह समूल नष्ट कर देता है, उनको मृत्यु प्रदान कर देता है।